जय हिंद एवरीवन। ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए डेली करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आता है, जो कि 10 से 12 क्वेश्चन रहता है प्रत्येक दिन। तो आप पूरी वीडियो को देखिएगा, जो कि हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। यहाँ पे कह रहा है कि हाल ही में, क्या कह रहा है कि हाल ही में किसे ANRF का CEO नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे जो है किसको नियुक्त किया गया है, तो डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन जी को जो है कौन सी ANRF का CEO नियुक्त किया गया है। देखिए, डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन DST सचिव, क्या कहते हैं कि सचिव प्रोफेसर अभय कर्दीकर की जगह अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के CEO का पदभार जो संभाला है, जो कि ANRF का उद्देश्य भारतीय विश्वविद्यालय और संस्थाओं, क्या करा है कि संस्थाओं में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना है, और शोध संस्कृति को बढ़ावा देता है, और वैज्ञानिक नवाचार को भी बढ़ावा देता है। तो इसका जो है यहाँ पे डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन जी, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला है यहाँ पे कि क्या कहता है कि हाल ही में कहाँ 26वें फ्लोरा एक्सपो का, क्या कहता है कि समापन हुआ है। तो ये जो है कहाँ पे हुआ है फ्लोरा का, तो ये जो है ना नेपाल में हुआ है। ये कहाँ पे कर रहा है कि क्या फ्लोरा एक्सपो का समापन नेपाल में हुआ है। ये जो है काठमांडू के क्या कहता है भ्रिकुटी मंडप में 26वें फ्लोरा एक्सपो का समापन हुआ है, जो कि फ्लोरिकल्चर, यहाँ पे क्या है फ्लोरिकल्चर एसोसिएशन नेपाल फैन द्वारा जो है आयोजित इस 4 दिवसीय प्रदर्शनी वाणिज्य स्टॉल, सूचना और प्रतियोगिता स्टॉल, और क्या कहता है सेल्फी स्टॉल सहित 70 स्टॉल लोगों को आकर्षित किया है। तो इसका जो है आंसर भी है नेपाल, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला यहाँ पे है कि हाल ही में, क्या करा कि हाल ही में चीन ने किस देश को अत्याधुनिक हथियारों और सेंसरों से लैस दूसरी नई पनडुब्बी सौंपी है। तो ये जो है किसको सौंपी है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, तो पाकिस्तान को सौंपी है, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट है यहाँ पे कि हाल ही में किसने 7वें वार्षिक हॉकी इंडियन पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है। तो ये जो है कौन, हरमनप्रीत सिंह जी जो है इसको जीते हैं, ये यहाँ पे देख सकते हैं। अगला है यहाँ पे कि हाल ही में, क्या कहता है कि कहाँ महामारी की तैयारी QUAD कार्यशाला का उद्घाटन किया गया है। तो ये जो है कहाँ पे किया गया है, तो नई दिल्ली में किया गया है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि हाल ही में केंद्र सरकार, क्या करे केंद्र सरकार ने किसके सहयोग से चंद्रयान 5 मिशन को क्रियान्वित करने की मंजूरी दी है। तो ये जो है ना जास्का के द्वारा यहाँ पे आते हैं कि चंद्रयान 5 मिशन, ये मंजूरी कौन दिए हैं, तो वी नारायण आप लोग याद रखिएगा। ये कौन है, तो इसरो के 11वें नंबर के, कितने 11वें नंबर के चेयरमैन हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। ये जो है जास्का, जापान स्पेस एजेंसी जास्का के सहयोग से लॉन्च करेगा। अब आते हैं कि चंद्रयान 4, ये चंद्रयान 4 जो है ना 2027, चंद्रयान 4 2027 में लॉन्च होगा, और चांद की मिट्टी के नमूनों को लेकर पुनः पृथ्वी पर आएगा। तो इतना पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में, क्या कहते हैं त्रिनिदाद और टोबैगो के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। तो ये जो है कौन शपथ ली है, तो स्टुअर्ट यंग ने लिए हैं। स्टुअर्ट यंग, ये क्या है यहाँ पे क्या करा है, त्रिनिदाद और टोबैगो, ये जो है क्या है कैरोविलियन सागर द्वीप समूह का देश है। कहाँ के, तो कैरेबियन सागर द्वीप समूह का देश है। और यहाँ के जो है ना
ये त्रिनिदाद के प्रधानमंत्री कौन है? तो स्टुअर्ट यंग है। ये स्टुअर्ट यंग है। और राष्ट्रपति कौन है? यहाँ का राष्ट्रपति जो है, ये राष्ट्रपति कौन है? तो ये क्रिस्टन कंगालू है। कौन? क्रिस्टीन कंगालू जी हैं। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ये क्रिस्टीन कंगालू जो है भारतीय प्रवासी सम्मेलन में चीफ गेस्ट थे, जो कि क्या कहाँ पे हुआ था? ओडिशा में जो हुआ था भारतीय प्रवासी सम्मेलन में चीफ गेस्ट के तौर पे जो आए थे। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब ये जो है ना त्रिनिदाद, इसकी राजधानी कहाँ है? तो पोर्ट ऑफ स्पेन इसकी राजधानी है। अब यहाँ पे देख लेते हैं मार्क कार्नी जी। ये मार्क कार्नी जी आप लोग को पता होगा कि कहाँ के? कनाडा के प्रधानमंत्री हैं। कहाँ के? कनाडा के क्या है? पीएम है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि हाल ही में भारत ने इटली में आयोजित विशेष ओलंपिक शीतकालीन खेलों में कितने पदक जीते हैं? तो ये जो है कितने पदक टोटल जीते हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा 33 पदक जीते हैं। इसका होस्ट कौन किया है? यहाँ पे ट्यूरिन किए हैं। इसका जो क्या कहते हैं कि ये इटली में कहाँ पे? ओलंपिक में इसका होस्ट कौन किया है? ट्यूरिन। ये ट्यूरिन इटली याद रखिएगा। ये कब कितने साल बाद हुआ है? तो 8 साल बाद हुआ है। 8 साल बाद हुआ है। 8 साल बाद आयोजन हुआ है। तो कब से कब? 8 से 15 मार्च तक। 8 से 15 मार्च तक इसका आयोजन किया गया है। ये जो इसका क्रम कौन सा है? 12वां क्रम है। ठीक है ना। इसका क्रम कौन सा है? 12वां क्रम है। भारत जो है 33 पदक जीते हैं, जिसमें जो है 8 गोल्ड है। 8 + 18 + 7, 8 गोल्ड हो गया, 18 सिल्वर हो गया और 7 ब्रॉन्ज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि हाल ही में क्या कहता है? हाल ही में 128 नए चंद्रमा के साथ सर्वाधिक 274 चंद्रमा वाला ग्रह कौन सा है? तो ये हो जाएगा शनि। शनि का टोटल कितना अब ग्रह हो गया है? 274। 128 नए ग्रह जो है इसका खोज हो चुका है। अब जो है ना शनि ग्रह सर्वाधिक चंद्रमा वाला हो गया है। टोटल 128 ग्रह खोजे गए हैं। टोटल कुल मिला के कितना हो गए हैं? 274 हो चुके हैं। बृहस्पति का कितना ग्रह है? बृहस्पति का जो है ना 95 उपग्रह है। बृहस्पति का 95 उपग्रह है। बुध और शुक्र के पास कोई ग्रह नहीं है। मंगल को 2 ग्रह है। कौन? मंगल को कितने ग्रह है? 2 है। कौन? फोबोस और डीमोस। मंगल के पास कितने ग्रह हैं? 2 ग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। ये जो है ना उपग्रह, इन सब को बताने वाला कौन है? तो इन सब को बताने वाला है IAU। IAU कौन? IAU का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन होता है या अंतःखगोलीय संघ है। इसकी स्थापना जो है कब हुई थी? तो 1919 में हुई थी। कहाँ पे? तो पेरिस में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में क्या कहता है शहरी कांगो सेवा शुरू करने वाला पहला मेट्रो रेल कॉरपोरेशन कौन सा बना है? तो ये कौन सा बना है? आप लोग देखिए ये जो है पहला कौन सा शहर बना है? तो ये बना है दिल्ली बना है। इसको ध्यान में रखिएगा। जैसे क्या था यहाँ पे DMRC का मतलब है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। इसके साथ कौन मिला है? ब्लू डार्ट मिला है। समझौता कौन सा किया है? शहरी कार्गो सेवा, जो कि माल ढुलाई करने वाली है। ऐसा करने वाला जो है ना भारत की पहली मेट्रो बनी है। ये सोचिए तो यह जो है साउथ एशिया की भी पहली मेट्रो होगी। इसकी शुरुआत जो है ब्लू लाइन से होगी। इसकी शुरुआत कौन सी होगी? तो ब्लू लाइन से होगी। आप लोग इतना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि हाल ही में क्या कहता है, हाल ही में 15वीं हॉकी इंडियन सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियन खिताब किसने जीती है? तो ये कौन जीता है? तो यहाँ पे हो जाएगा झारखंड। कौन सा? तो सीनियर महिला ट्रॉफी चैंपियनशिप। ये कौन से क्रम के थे? सीनियर महिला ट्रॉफी चैंपियनशिप। तो ये जो है ना 15वें क्रम के हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। फाइनल जो है किसके किसके बीच हुआ है? तो झारखंड वर्सेस ये हुआ है हरियाणा। झारखंड वर्सेस हरियाणा हुआ है। झारखंड जो है ना पहली बार जीता है और हरियाणा हार चुका है। इसका जो है ना होस्ट करने वाला कहाँ पे हुआ है? पंचकुला हरियाणा में हुआ है। पहली बार जो है ना स्टार्ट हुआ था 2011 में। कब हुआ था? 2011 में स्टार्ट हुआ था। और इसमें जो जीता, कौन जीता था? तो इंडियन रेलवे जो है विजेता बना था। इतना पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2025 कब मनाया जाता है? तो इसका क्या हो जाएगा? तो ये जो है ना 16 मार्च को मनाया जाता है। और 16 मार्च 1995 में भारत में टीकाकरण मिशन जो है ना शुरू हुआ था। इसी दिन जो है ना पोलियो अभियान शुरू हुआ था। 16 मार्च से ही पोलियो अभियान जो है शुरू हुआ था। और 2 बूंद जिंदगी की। अब कहता है कि पोलियो मुक्त कब हुआ है? 2014 में पोलियो मुक्त हुआ है। चेचक मुक्त जो है ना चेचक मुक्त कब हुआ है? 1977 में। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे देख लेते हैं कि 14 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो पाई डे मनाया जाता है। और 15 मार्च को जो है विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में वर्ष 2024-25 के लिए किसे DSII का दर्जा मिला है? तो इसमें किसको मिला है DSII का दर्जा? तो ये जो हो जाएगा क्या? तो न्यू इंडिया इंश्योरेंस, ALIC, GI रे और ये तीनों यानी कि उपर्युक्त सभी हो जाएगा इसका। यहाँ पे देख लेते हैं कि DSIB जो है ना कौन सा? तो RBI बैंक के है। RBI बैंक, इसमें जो है ना 3 बैंक आता है। कौन? तो SBI प्लस ICICI प्लस HDFC बैंक, ये 3 है। इसको जो है ना ये 3 बैंक इसके अंदर आता है। अब देख लेते हैं कि DSII ये जो है ना इसको हम क्या कहते हैं? इरीडा कहते हैं। यह जो है ना बीमा इंश्योरेंस रेगुलेट करता है और इसका जो है ना रेगुलेट सर्वोच्च संस्था है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो हैदराबाद में है। और किस एक्ट के थ्रू आया था? तो 1999 के एक्ट के थ्रू आया था। ये जो है क्या कहते हैं कि DS इसका सभी हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं DSII। इसका जो ये बीमा क्षेत्र में जो है सम्मेलन क्या कहते हैं कि सम्मेलन 3 क्षेत्र में करता है। कितने क्षेत्र में? तो 3 क्षेत्र में करता है। 3 क्षेत्र कौन कौन सा है? तो ये हो जाएगा LIC हो जाएगा, न्यू इंडिया हो जाएगा और क्या कहता है GI रे हो जाएगा। तो यानी कि ये तीनों हो जाएगा। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। और इसका जो है इसका जो फुल फॉर्म क्या होता है? तो क्या होता है? डोमेस्टिक क्या कहते हैं सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट इंश्योरेंस। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट इंश्योरेंस होता है। इतना पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि हाल ही में पूर्वोत्तर में केसर को बढ़ावा देने के लिए नेक्टर के अस्थाई परिसर की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो इसका कौन सा हो जाएगा? तो ये जो है ना शिलोंग में इसका आधारशिला रखा गया है। ये नेक्टर यानी CTAR नेक्टर
ये जो है नेक्टर जो है इसका होता है कि नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट के लिए जो है खोला गया है, और इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ ईस्ट सेंटर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसर्च होता है। तो इतना पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पाइप पेयजल आपूर्ति प्रावधान प्रणाली के लिए BIS प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला जल बोर्ड कौन सा है? तो ये हो जाएगा बेंगलुरु जो है इसका जल बोर्ड हो जाएगा। ये भारत का जो है कहाँ का, भारत का जो है ना पहला जल बोर्ड होगा, जिसको क्या कहता है कि BIS प्रमाणन पत्र प्राप्त करने वाला पहला जल बोर्ड बना है। और ये जो है ना BIS इसका जो है ना ये होता है भारत मानक ब्यूरो। इसकी स्थापना कब हुई है? 1986 में हुई है इसकी स्थापना, और इसका जो है न्यू कहाँ पे हुआ है? तो नई दिल्ली में। इतना ध्यान रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है ये कि हाल ही में के कोचू का निधन हुआ है, वो कौन थे? तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि ये जो है ना के कोचू का जो निधन हुआ है वो क्या है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।